हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। पिछले प्रश्नावली में 1.5 पढ़ा था। आई होप समझ में आया होगा। आज जब प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे तो इसमें कुछ रूल की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे रूल नंबर 1 होता है कि अगर एक घाते p इंटू में एक घाते q, यानी अगर आधार हमारा सेम होता है तो अगर हम आधार का गुणा करते हैं तो आधार सेम आता है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ किया हमने कि a और घातें जुड़ जाती है तो p प्लस में q, इस आधार पे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा रूल नंबर ये है कि एक घाते p और टोटल की घातें q, यानी कि जिसमें दो घात लगी हो ऊपर और नीचे, तो इसको आधार हमारा सेम है वह a। अब जब दो घातें ऊपर नीचे लगी होती तो उसको आपस में गुणा करते हैं तो p इंटू में q, तो इसको लिख सकते हैं a की घातें p q। इसी प्रकार रूल नंबर 3 है, अब a की घातें p बटे में a की घातें q। अब आधार हमारा सेम है, घात अलग अलग है p और q, तो जैसे कि यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे भाग करने में घातें हमारी घटती हैं। तो a की घातें p माइनस q, ये q नीचे और ऊपर गया तो माइनस का q हुआ और नीचे आया a p माइनस q, ये हमारा तीसरा। अब इसी प्रकार जब कभी भी आधार किसी का बराबर ना हो तब वहाँ पे और आधार बराबर ना हो और p घात हमेशा बराबर हो, तो इस केस में करते हैं कि हम आधार को गुणा करते हैं तो a b गुणा किया और घात सेम रहती है, इसे ये आ गया a b घात p। ठीक। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में कह रहा है कि हमारा पहला सवाल है कि 64 की घातें 2, 64 घातें 2, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सवाल है, क्योंकि आप पिछले चैप्टर में किए होंगे कि जैसे 64 है, 64 का हम गुणनखंड करते हैं तो 64 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। अब 64 कितने गुणनखंड निकला है, 1 2 3 4 5 6। अब ये किसके निकले, 2 के, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 2, घात कितनी हो जाएगी 6। अब ये बट्टे में कितना था 2, इसको जब हल करेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा रूल लग रहा है, ये हमारा लग रहा है दूसरा, ये वाला, तो इसको हम करेंगे 2। अब इसका 6 जो है और कोष्ठ के बाद 1/2 है, इसका गुणा करेंगे, यानी कि 6 इंटू में 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आया 2 की घातें 3। जब 2 की घातें 3 आया तो इसको हम कर लेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर में कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। अगला है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये है कि 32 घातें 1/5, इस तरीके से। अगर गुणनखंड करना भी हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 64 को 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे गुणनखंड लिख सकते हैं। अब जैसे 32 है, 32 1/5, तो इसी प्रकार 32 के हम गुणनखंड करते हैं, तो 32 करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हमारा कितना आया 32 आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 5 बार, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, आधार तो 2 हो गया, घाते कितने 5,
बटे एक गुणा में या 1/5 कर देंगे। अब 5 और 1/5 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। 5 गुणा में 1/5, तो 5 से 5 का कटेगा, कितना बचेगा? 2 के घाते 1। अब 2 के घाते 1 करेंगे तो ये तो हमेशा 2 ही रहेगा। ये दूसरे सवाल का आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल सेम यही तरीका है। तीसरा सवाल में है कि 125 के घाते 1/3। अब इसको हल करेंगे। इसको आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है। 125 गुणनखंड करेंगे, जितने बार जाएगा उतने घात लगा के भाग का ये गुणा कर देंगे 1/3 से, जितना आएगा उसी को हल कर लेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इसमें भी दिया गया है 9 के घाते 3/2। 9 घाते 3/2। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में भी जैसे 9 के घाते 3/2 दिया है, इसके भी हम 9 के गुणनखंड करेंगे। जैसे करेंगे 3 त्रिका 9, 3 बार गुणनखंड हुआ तो इसको हम लिखेंगे 3 के घाते में 2 और कोष्ठ के बाहर 3/2। 2 का गुणा करेंगे घात से, यहाँ पे आएगा 3 के घाते 2 इंटू में 3 के घाते में 2। 2 से हम 2 काट देंगे, बचेगा हमारा 3 के घाते 3। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 3 त्रिका 9 3 27। ये है हमारा आंसर। अब दूसरा सवाल करेंगे 32 के घाते 2/5। 2/5। अब सेम तरीका वही रहेगा, हमें करना क्या है कि 32 के गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। अब हमारा आधार क्या हो जाएगा? 2। कितनी बार आया? 2, 5 बार ऊपर लगेंगे। कोष्ठ के बाहर 2/5। फिर इसका अंदर का घात और बाहर के घात को आपस में गुणा करते हैं, तो 2 तो हमारा ऐसे रहेगा कि यहाँ पे आएगा 5 गुणा में 2/5। 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के घाते 2, यानी 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4। ये आंसर हो गया। ओके, देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा 16 के घाते 3/4। ये आप लोगों का होमवर्क, और चौथा कर सकते हैं 125 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, घात जो है ये -1/3 में आई है। इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे भी करेंगे कि 125 के हम गुणनखंड करते हैं, ये आ जाएगा 5 5 25 25 5 125। इसको जब करेंगे 5 के घाते 3 और बाहर घात -1/3। अंदर और बाहर के घात को गुणा करेंगे, 5 3 इंटू में 1/3। 3 से 3 कटेगा, आएगा -1। जब कभी भी घात अगर माइनस में आती है तो इसको प्लस बनाने खातिर ये संख्या हम पलट देते हैं, यानी 1/5 लिख देते हैं। ये हुआ हमारा। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेम ऐसे है।
2 के घाते 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। अभी आप लोग देख सकते हुए कि ये आधार हमारा सेम है। जब आधार सेम होता है तो पहला रूल लगता है कौन सा, 1 के घाते p इंटू में 1 के घाते q। जब आधार बराबर होता है, आधार सेम और घाते जुड़ जाती हैं, तो p प्लस में q, ये वाला रूल। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए कि 2 के घाते 3 इंटू में 2 के घाते में 1/5। अब आधार हमारा सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो आधार तो हम ऐसे लिखेंगे, तो 2/3 प्लस में 1/5, 1/5। अब क्या करेंगे कि 2 इसको हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 5 दूनी 10 प्लस में 3 एकम 3, यानी ये हमारा आ गया 2 के घाते 11/15 आंसर। अब कुछ सवाल हैं जो आप लोग होमवर्क कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं।